हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में अगर आप भी गुणनखंड कहना सीखना चाहते हो, यानी कि एक ही बार में आप गुणनखंड कहना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ ना कि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। यानी कि आप कभी भी अब गुणनखंड सर्च ही नहीं करोगे यूट्यूब पर हमारी ये वीडियो देखने के बाद। मैं इतना गारंटी लेता हूँ। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा ना कि आपको सर्च ही नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम बच्चों दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। दोनों क्वेश्चनों को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देख लेना, आज के बाद आप खुद ही इनको पढ़ने के बाद ये तारीफ़ करोगे कि हाँ वीडियो थी कुछ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है 2x² प्लस का 7x प्लस का 6। मैं पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूं बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो 2x² प्लस का 7x प्लस का 6 हो गया। अब एक स्टेप पहले ये सीखिए बच्चों कि जो आपका यहाँ पे अचर पद है, अब आप बोलोगे सर अचर पद कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिसके साथ यक्स नहीं रहता है, जिसके साथ यक्स नहीं रहता है वो अचर पद कहलाता है। यानी कि जिसके साथ कोई भी चर संख्या हो, यक्स ही नहीं कोई भी चर संख्या हो, अगर नहीं है तो वह अचर पद कहलाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 2 की, 2 के साथ x² है, ये तो चर वाला पद है। यहाँ भी x है, ये भी चर वाला पद है। यहाँ पे x नहीं है, ये क्या है, अचर वाला पद है। तो अचर पद का आप गुणा कराओगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, गुणा कराओगे x² के गुणांक के साथ। अब आप पूछोगे सर गुणांक क्या है x² का, तो ध्यान देना, x² के साथ जो संख्या लगी रहेगी वही आपका गुणांक होगा। तो मैं 6 का गुणा कराऊंगा x² के गुणांक के साथ, यानी कि 2 के साथ। तो 6 गुणे 2 हो गया। ये मैं आपको जानने के लिए लिख दिया हूँ कि ताकि आप भूलें ना। तो मैंने 6 गुणे 2 कर लिया, तो 6 का गुणा 2 में कराओगे आएगा 12। 12 आ गया ना। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करो, ऐसा दो संख्या लो, गुणा कराओ कि गुणा कराने के बाद 12 आए, लेकिन जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े आपका यक्स का गुणांक, यानी कि 7 आना चाहिए। जो भी यक्स का गुणांक रहेगा वही लाना है। इन दोनों का गुणा कराने के बाद जो संख्या है उसका 2 संख्या ऐसी बनाओ कि गुणा कराने पे 12 आए और जोड़ना पड़ जाए या फिर घटाना पड़ जाए उन दोनों संख्याओं को, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर 12 का गुणनखंड तो ये भी दोनों हैं, 6 दूनी 12। हम तो कह दिए कि हाँ सही है, लेकिन फिर कहूँगा मैं कि अगर क्या मैं 6 और 2 को जोड़ूंगा 7 आएगा। आप कहोगे नहीं, तो 8 आ रहा है, तो नहीं होगा। अगर मैं 6 में से 2 को घटाऊँ तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, ये तो 4 आ रहा है, यानी कि ये गुणनखंड नहीं हो सकता। कुछ और सोचो। तो आप सोचोगे कि सर 4 तिहाई 12 होता है, तो 4 तिहाई, देखिए 4 और 3 आपने 2 संख्या ली, आपने उसका गुणा किया तो ये भी तो 12 आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि जो हमने दोनों संख्याएं ली हैं क्या उनको जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आ रहा है, चाहे जोड़ना पड़े या फिर चाहे घटाना पड़े। तो मैं सबसे पहले जोड़ूंगा। तो 4 में आप बच्चों 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना, बिल्कुल। यानी कि जोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि यही दोनों फैक्टर हमारे क्या हैं, परफेक्ट हैं 7 लाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यक्स के साथ रखेंगे। यहाँ पे इनके स्थान पे हम इन दोनों संख्याओं को 4 और 3 को बच्चों यक्स के साथ रखेंगे। चलिए रखिए, तो पहले लिखिए 2x² प्लस, अब देखिए यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद इन दोनों को लिखिए, 4 पहले लिखिए क्योंकि पहले बड़ा अंक लिखा जाता है, याद रखना, यक्स के साथ। फिर प्लस लिखिए 3 यक्स के साथ, इनके स्थान पे ये दोनों हो गए। अब लास्ट वाला उतार लो अचर पद आपका 6। अब क्या करते हैं, अब देखिए 2 का जोड़ा आगे से बना करके यहाँ पे कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो खो जाता है बच्चों, उभयनिष्ठ। चलिए देखिए, हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, क्या 4 में भी 2 है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों 4 का गुणनखंड होता है
गुणनखंड करें, 2 गुणे 2 होता है, अरे 2 दूनी 4 होता है ना, यानी कि 4 में 2 और 2 उपस्थित हैं, यानी कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स है, यानी कि मैं यक्स भी कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 2 और यक्स कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ से 2 निकाल लिया, 2 ख़त्म हो गया। यहाँ पे यक्स स्क्वायर था। अब यक्स स्क्वायर का मतलब आप जानते बच्चों यक्स गुणे यक्स था। अगर एक यक्स मैं यहाँ से गायब कर दूँ तो सिर्फ एक यक्स बचेगा ना, यानी कि यहाँ पे एक यक्स भी हमारा बच गया। फिर प्लस लिखो। अब देखिए मैंने 4 में से 2 को निकाल लिया तो 4 में फिर 2 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 2 होता है। और यहाँ पे यक्स एक ही बार था तो यहाँ पे हम यक्स निकाल लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि सिर्फ हमारा 2 ही बचेगा, यक्स निकल गया। चलिए फिर प्लस लिखिए। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए। इसमें 3 है तो क्या 6 में भी 3 है? हम देख लेते हैं 6 का गुणनखंड करके। तो कितना होता है 6 गुणनखंड? 3 दूनी 6 होता है ना। हाँ, 6 में 3 भी है और 2 भी है, यानी कि 6 में 3 है और 2 है, तो यहाँ भी 3 है ना, तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। जो दोनों में मिलता है वही कॉमन होता है। अब देखिए फिर यहाँ पे कितना बचा? देखिए इसमें यक्स था, इसमें यक्स नहीं था तो यक्स कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका यक्स बच गया, 3 निकल गया। फिर प्लस। अब 6 में 3 और 2 थे, 3 निकल जाएगा बच्चों, सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ध्यान देना, कोष्ठक जो आप लगा रहे हो, कोष्ठक के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। अगर इस कोष्ठक में अलग आएगा और इस कोष्ठक में अलग आएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों देखिए सेम सेम होने चाहिए। तो क्या करना है, इन दोनों में से एक बार लिख लेना है, एक ही बार लिखना है। 2 बार है ना तो एक ही बार। और ये जो कॉमन लियो बाहर बाहर हैं इनको एक डब्बे में पैक कर दो, 2x को और यहाँ प्लस का 3। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों? चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाला प्रश्न आराम से बता दिया है, बिल्कुल आसान से। चलिए देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है यक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 21। अब आप करोगे क्या? आप अचर पद है ना, अचर पद का गुणा कराओगे यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब कहोगे सर यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, क्या 0 होगा? हम बोलेंगे नहीं। देखिए बच्चों, अगर किसी भी चर संख्या का गुणांक नहीं दिया है तो वहाँ पे हमेशा 1 होता है, याद रखना। लिखना मत तुम, मैं बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ। वहाँ पे 1 होता है, यानी कि 21 का गुणा कराओगे 1 में, 21 गुणे 1 हो गया, आपका आ गया 21। अब 21 का ऐसा 2 संख्या लो, गुणा कराने पर 21 आए लेकिन जोड़ना पड़े या फिर हमको घटाना पड़ जाए 10 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे भाग की तरह दिख रहा है, पेन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया है, लेकिन ये माइनस है, याद रखना। अब देखिए हम जानते हैं कि होता है 7 त्रिक 21। कितना होता है? 7 त्रिक 21 होता है। तो मैंने 2 संख्या ली 7 और 3, उनका गुणा कराया तो 21 आ गया। अब मैं देख लेता हूँ क्या इनको जोड़ने पे 10 आ रहा है। 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 10 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये भी ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, हमको माइनस का 10 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे, यानी कि -7 -3। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते थे कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, इसलिए हमने दोनों को माइनस कर दिया। तो माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब यहाँ पे इन दोनों को -10x के स्थान पे -7x -3x ऐसे रहेगा, यानी कि x के साथ में रखेंगे। तो पहले यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, पहले 7 लिखो और x लगा दो, फिर -3 लिखो और x लगा दो, फिर प्लस का 21 हो गया। अब इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, दोनों में मिल क्या रहा है, हम देख रहे हैं इसमें 7 है, इसमें तो नहीं है, यानी कि 7 कॉमन नहीं होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। अगर x कॉमन हो गया तो यहाँ पे एक बार बचा ना। अरे बच्चों, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x गुणे x होता है। एक बार आपने कॉमन ले लिया इसको तो एक तो बचा है ना, तो x बच गया। अब माइनस x यहाँ से निकल गया, सिर्फ 7 बचा।
फिर माइनस लगाओ, जो यहाँ पे चिन्ह रहे उसको लगा देना है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं होगा। इसमें 3 है तो क्या 21 में भी 3 है? बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे गुणनखंड किए हैं 7 त्रिक 21, यानी कि 21 में 3 भी है और 7 भी है। अगर इसमें देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, अगर इसमें 7 और 3 है तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या है? x। एक बात और ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हो तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 निकाल दोगे 7 बच जाएगा, इसमें 7 बच गया। देखिए दोनों में बराबर आ गया ना। तो एक कोष्टक में इन दोनों में से एक बार लिख लेना है, एक कोष्टक में जो बाहर है उनको लिख लेना है। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू बच्चों।